इंसान जवानी में जितना खूबसूरत लगता है पूरी उम्र में उतना खूबसूरत कभी नहीं लगता। इसीलिए रिश्तों का इंतखाब भी जवानी में होता है। अगर बचपने में रिश्तों का इंतखाब हो तो खूबसूरत बच्चों की भी नाक बहती है, खूबसूरत बच्चों की आंखों में भी जो है वो कीचड़ नजर आता है। तो इसीलिए रिश्तों का इंतखाब अक्सर ज्यादातर जवानी में होता है। मोहब्बतें एक दूसरे को अपनी तरफ बशक्ले कशिश अगर खींचती है तो वो भी जवानी की उम्र है। इसी तरीके से इंसान बहकता भी जवानी में है, इंसान संवरता भी जवानी में है, इंसान कसरते गुनाह भी जवानी में करता है और इंसान जो है वो नेकियों का उसको चांस भी जवानी में रहता है। हत्ता कि आप देखें जवानी ही में बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए जा सकते हैं और जिसने जो कारनामे अंजाम दिए हैं वो सब लोग जवान थे। बैतुल मुकद्दस का फातेह जिसे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहा जाता है, जब उन्होंने बैतुल मुकद्दस फतेह किया था वो जवान थे। इसी तरीके से बद्र के जितने फातिहीन हैं वो सब के सब जवान थे। अल्लाह अकबर। उहुद में जितने फातिहीन थे वो सब के सब जवान थे। 10 किलोमीटर तक खंदक खोदने वाले इस्लाम के नाम पर, अल्लाह अकबर, जो मदीने मुनव्वरा में खंदक खोद रहे थे उनके कायद से लेकर उनके मुक्तदी तक सब के सब जवान थे। अल्लाह अकबर। आपको अंदाजा होना चाहिए सैयदना साद इब्न अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जब उहुद के मैदान में हुजूर अलैहिस्सलाम पे आने वाले तीरों को मैं अपने सीने पे ले रहा था, उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 16 या 17 साल की थी। अभी मेरे चेहरे पर दाढ़ी के बाल भी नहीं निकले थे कि मैंने मुस्तफा जाने रहमत पर आने वाले तीर को अपने सीने पे लिया था और उसी वक्त मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, फिदा का उम्मी बाबी या साद, ऐ साद तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। तीर चलाता जा, तेरा निशाना कभी खता न करे, तीर चलाता जा, तेरा निशाना कभी खता न करे। अल्लाह अकबर। वो कैसा तीरंदाज था कि अल्लाह अल्लाह नबियों का इमाम तीर उठा उठा करके दे रहा है और साद इब्न अबी वक़ास तीर चलाते जा रहे हैं। ये उम्र सिर्फ 16 या 17 साल की थी। अल्लाह अकबर। बद्र के मैदान में मौलाए कायनात सैयदुस सादात सैयदना अली मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम की उम्र मुबारक सिर्फ 21 या 22 साल की थी। आप अंदाजा तो फरमाएं रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जिस वक्त विसाल फरमाया मौलाए कायनात की उम्र उस वक्त 28 या 29 साल की थी और वो तो ऐसे जवान थे उन्होंने दूसरे हाथ से जब खैबर का दरवाजा उखेड़ा है, वो दरवाजा जब आपने उखेड़ कर फेंक दिया है 70 लोग मिल के उठाते थे तो भी वो दरवाजा न उठता था और वो ऐसे जवान थे कि उनकी जवानी के मुतालिक हुजूर की हदीस है, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। अली की तरह कोई जवान नहीं है, जुल्फिकार की तरह कोई तलवार नहीं है। ये सब जवान लोग थे जितने इनकलाबी थे। सिद्दीक अकबर जवान है, फारूक आजम जवान है, उस्मान ज़ुन्नूरैन जवान है। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब आपको यमन का काजी बनाया अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने, आपकी उम्र कितनी थी? अल्लाह अकबर। अभी जवानी की मंजिलों में आपने कदम रखा था और यमन के काजी बना दिए गए थे। आपका विसाल हुआ है 32-35 साल की उम्र में और यमन के काजी बने थे तो उस वक्त आपकी उम्र क्या होगी? गर्ज के जिसने जो कारनामा अंजाम दिया है जवानी। इसीलिए इस्लाम में जवानी की बड़ी अहमियत है। जवानी पर कसरत से हदीस मिलती है। बूढ़े हजरात से माफी चाहती हूँ, बूढ़ों के लिए भी बहुत हदीसें हैं, लेकिन चूंकि इस वक्त मैंने पहले ही अर्ज किया कि कारी साहब किबला ने मुझे फरमाया कि जवानी पे बोलना है तो उन्वान जवानी है, इसलिए बुढ़ापे की कोई तौहीन नहीं हो रही है। कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है इस उन्वान पे बोला, हमें क्यों नहीं बोला? और कभी मर्दों के हुकूक बयान करो तो औरतें कहती हमारे हुकूक क्यों नहीं? मेरी बहन औरतों का इज्तिमा था तो मैं औरतों के बारे में क्या बयान करता, उसमें तो औरतों ही को तंबी करनी थी। इसी तरीके से मर्दों की महफिल में बोलो तो बाद में मिलके कहते हैं सारी शय तो आप लोग औरतों को देते हैं, हमारे बारे में कुछ नहीं कहा। भाइयों मर्दों की महफिल थी, औरतों के बारे में क्या बात हो सकती थी? इसलिए याद रखें एक उन्वान पर अगर गुफ्तगू होती है इसका यह मतलब नहीं है कि हम दूसरे उन्वान के मुनकिर हैं। अहदीस बूढ़ों के लिए भी है, आगे जवान
जवानों की तरफ आने से पहले एक हदीस पढ़ देता हूं। बूढ़ों के लिए क्या है, जवान अपनी मगफिरत की दुआ करते हैं। सुन ले जरा अब हदीस सुन ले, बूढ़े हजरात भी जवान अपनी मगफिरत के लिए दुआ करते हैं। बूढ़े वो हैं जिनकी मगफिरत की दुआ मुस्तफा जाने रहमत खुद फरमाते हैं और किस शान से करते हैं उसको भी सुन ले। इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह हदीस बयान करते हैं कि जब सैयदना सिद्दीक अकबर अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक का विसाल हुआ तो सिद्दीक अकबर ने फरमाया, अली जिन हाथों से तुमने रसूलुल्लाह को गुस्ल दिया उन्हीं हाथों से मुझे गुस्ल देना, जिन हाथों से हुजूर को कफन पहनाया उन्हीं हाथों से मुझे कफन पहनाना, और जिन हाथों से रसूलुल्लाह को कब्र में उतारा उन्हीं हाथों से मुझे भी कब्र में उतारना। तो मौलाए कायनात सैयदना अली के मुर्तजा सिद्दीक अकबर की कब्र में उतरे और उतर करके सिद्दीक अकबर को लिटा रहे थे कि लिटाते वक्त आपने नारा मारा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। उस वक्त तो जलसे तो होते नहीं थे, इसलिए नारे जो है वो मैदान में लगते थे और वो भी उन मैदानों में जो अल्लाह के लिए सजते थे। किसी ने कहा, अली ये नारा लगाने की जगह क्या है? आप सिद्दीक अकबर को कब्र में उतारे नारा, कहा जो मैं देखता हूँ वो तुम नहीं देखते। जब मैं अबू बकर को कब्र में उतार रहा था तो हुजूर कब्र अनवर में तशरीफ लाए और हाथ उठाकर यूज करने लगे, ए अल्लाह मेरे अबू बकर के सदक़े में मेरी उम्मत के बूढ़ों की मग़फ़िरत फरमा दे। सिद्दीक अकबर का वास्ता देकर सैयदुल अंबिया उम्मत के बूढ़ों की बख्शिश के लिए दुआ फरमा रहे हैं। तो बूढ़े हजरात मायूस ना हो, जो भी बूढ़े हैं अपने आप को बूढ़ा समझते, वैसे तो हमारा नजरिया तो ये है, हुजूर के गुलामों को बुढ़ापा नहीं आता। सच्ची बात, बाल सफेद होने से कोई बूढ़ा नहीं होता, असल बुढ़ापा किसी और चीज का नाम है, अभी उसकी तरफ नहीं जाते। लेकिन बात इस वक्त हम जवानी की करते हैं। जवानी इस्लाम में बड़ी कीमती है, इसलिए इस्लाम में जवानों की भी अहमियत है। जवानी की हदीस सुने, जवानों की अहमियत खुद हुजूर ने बयान फरमाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अपने सहाबा से, ऐ मेरे सहाबा जवानों की कद्र करना सीखो। जवानों की, आजकल जवानों को डांटा जाता है, जलील किया जाता है, रुस्वा किया जाता है। सुनो सैयदुल मासूमीन का फरमान, जवान उम्मत का कितना अजीम सरमाया है। जवानों को एतमाद में लेना होगा, जवानों को चुनकारना होगा, जवानों को प्यार देना होगा, जवानों की कद्र करना होगा, जवानों को इज्जत देना होगा। सैयदुल मासूमीन जिसके सदके कुदरत ने इज्जतों को पैदा किया है, वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मोमिनीन, अल्लाह के लिए इज्जत है, रसूल के लिए इज्जत है, मोमिनीन के लिए इज्जत है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा जवानों की कद्र करो, कद्र, क्योंकि जब मैंने नबुव्वत का ऐलान किया तो मक्के के बुढ़ों ने मेरी बात को रद्द करके मुझे झुठला दिया। जिन्होंने मेरी तस्दीक की है वो मक्के के नौजवान थे, जवानों ने तस्दीक की है, इसलिए जवानों की कद्र की जाए। सबसे पहले जवानों ने इस्लाम कबूल किया, अल्लाह अकबर। वो जवान था जिसने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, जिसे सिद्दीक अकबर कहते हैं। वो जवान था जिसने गुलामों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, जिसे ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं। वो जवान था जिसको मक्के की जमीन पर खींचा जा रहा था जानवरों की तरह, गले में रस्सी डालकर, फिर भी वो अहद की सदा लगा रहा था। वो बिलाल हबशी भी जवान था। वो अम्मार बिन यासिर जिसको दरख्त से बांधकर कोड़े मारे जा रहे थे, वो अम्मार इब्न यासिर भी जवान थे। अल्लाह अकबर। मिक़दाद को ले ले, अबू ज़र को ले ले, अबू सईद खुदरी, ये जैसे सब लोग जवान ही जवान थे। अल्लाह अकबर। इसीलिए फरमाया मक्के के बुढ़ों ने मेरा इनकार किया, तासुब की बुनियाद पर मक्के के जवानों ने मेरी तस्दीक की, इसलिए जवानों की कद्र करो। और आज भी जवान ज्यादा कबूल करते हैं, अगर बात सच्ची सच्ची तौर पे कर दी जाए तो। इस्लाम में जवानों की अहमियत और जवानी की अहमियत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब अल्लाह बंदों को जन्नत में दाखिल करेगा तो सबको पहले जवान करेगा, फिर जन्नत में दाखिल करेगा। यानी बुढ़ों से मुलाकात नहीं होनी जन्नत में। कुदरत को मंजूर ये है जो मेरा दीदार करे वो उस वक्त जवान रहे। ये और बात है कि अल्लाह जो बूढ़े मरेंगे उनको भी जवानी अता फरमा देगा। और ऐन शबाब जिसको कहते 30-35 साल की कड़ियल जवानी, उस जवानी में अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार नसीब होगा। अल्लाह अकबर। ये जवान है, ये जवानी है। आइए जल्दी जल्दी से
हम अपनी गुफ्तगू को एंड की तरफ ले जाने की सआदत हासिल करते हैं। इशा का वक्त सर पर है, जल्दी से इंशाअल्लाह तबारक व तआला गुफ्तगू मुकम्मल होगी। ये जवानी क्या है, जवानी की शान क्या है, जवानों की शान क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जमउल जवामे की रिवायत है, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, मेरी उम्मत के वो जवान जो जवानी में सुबह की इबादत करते हैं, मेरी उम्मत के वो जवान जो जवानी में सुबह की इबादत करते हैं, उन जवानों को अल्लाह ने बूढ़ों पर ऐसी फजीलत अता फरमाई है जैसे रसूलों को अल्लाह ने अवाम पर फजीलत अता फरमाई है। रसूलों की फजीलत जैसे पब्लिक पर है, जैसे अवाम पर है, मुरसलीन की फजीलत जैसे अवाम पर है, अल्लाह ने जवानों को, उन जवानों को जो सुबह इबादत करते हैं, इबादत अपनी सुबह के वक्त करते हैं, अल्लाह ने उन जवानों को बूढ़ों पर मुरसलीन की तरह फजीलत अता की है। जरा गौर तो करें, इबादत तो सब कर रहे हैं, इबादत तो सब कर रहे हैं, इबादत में तो सभी मसरूफ है, लेकिन उनकी इबादतों को अल्लाह अकबर क्या दर्जा दिया गया है। ये दर्जा इसीलिए नहीं, इसलिए नहीं दिया गया अल्लाह अकबर कि इसमें अल्लाह अल्लाह के बूढ़ों की इबादत की कोई अहमियत नहीं थी, ऐसा नहीं, बल्कि जवानी में शैतान अगवा करता है, जवानी में फिक्र अगवा करता है, सोच अगवा करता है, जहन को अगवा करता है, गुनाहों के अड्डों पे ले जाता है, बुराइयों के अड्डों पे ले जाता है। तो मेरे करीम आका ने, मुस्तफा जान रहमत ने जवानों को इबादत पर कितना उभारा। घर जाकर कभी इसका तसव्वुर करना कि बूढ़ों पर मुरसलीन जैसी फजीलत, जैसे पब्लिक पर मुरसलीन को फजीलत है। अल्लाह अकबर, जवानों को, इबादत गुजार जवानों को जो सुबह इबादत करे। अब थोड़ी देर में आपकी तवज्जो चाहता हूं, सुबह का मतलब यह है, सुबह सादिक के वक्त जो इबादत करे, उस जवान को अल्लाह ने उस बूढ़ों पर ऐसी फजीलत दी जैसे मुरसलीन को पब्लिक पर फजीलत है। अगर जवान रातों को उठ करके रोए, अगर जवान रातों को अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह उसे क्या मर्तबा अता फरमाएगा, अल्लाह उसे क्या मकाम अता फरमाएगा। मेरे भाइयों, आज जवानी को रंगरेलियों की नजर कर दिया गया। खुदा की इज्जत की कसम, मोबाइल से हमारा रिश्ता इतना मजबूत हो चुका है। मस्जिद में है तो हाथों में मोबाइल है, महफिलों में तो हाथों में मोबाइल है, घरों में तो हाथों में मोबाइल है। ऐसा लगता है जैसे फितरते सानिया बन चुकी है मोबाइल, मोबाइल के बगैर गुजारा नहीं। कुछ लोग तो लाशऊरी तौर पर जो है हाथ में मोबाइल लेकर के बस लगे ही रहते हैं। कोई पबजी खेल रहा है, कोई 3 पत्ती गेम खेल रहा है, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ। याद रखना और अच्छी तरह याद रखना, ये जिंदगी के कीमती लम्हात बर्फ से ज्यादा तेजी के साथ पिघल रहे हैं। जय इमाम राजी कहते हैं, जैसे कारखाने से निकल करके बर्फ पिघलता है, माँ के पेट से निकलकर इंसान तेरी जिंदगी पिघल रही है। बर्फ तो धीरे धीरे पिघलता है, तेरी जिंदगी बर्फ से ज्यादा तेजी से पिघल रही है। हर सेकंड काटा घड़ी का तुझे मौत के करीब कर रहा है, हर गुजरने वाला घंटा तुझे मौत के करीब कर रहा है। अल्लाह अकबर, बचपना चला गया, खबर नहीं हुई, 16 साल की उम्र में जवानी आई और 40-50 साल की उम्र में फितरी जवानी चली जाएगी। अल्लाह अकबर, याद रखना, बुजुर्गान दीन फरमाते, सूफियाए कामिलीन फरमाते हैं, जो अपनी जवानी में अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह उन्हें ऐसा दर्दनाक बुढ़ापा मुसल्लत करता है कि वो जलील भी होते हैं और रुस्वा भी होते हैं। और उस वक्त जब वो मौत मांगते हैं तो उन्हें मौत भी नहीं आती। बुढ़ापे में सटिया जाते हैं वो लोग जो जवानी में पाप करते हैं, यानी ऐसी हरकतें करते हैं कि बच्चे भी उनका मजाक उड़ाते हैं। याद रखना, नेक इंसान बुढ़ापे में कभी नहीं सटियाता, कभी नहीं सटता। खोसट बुढ़ापा उसी को आता है जो अल्लाह से दूर रहता है, और इतना दर्दनाक बुढ़ापा आता है। अल्लाह अकबर। अल्लामा इब्ने रजल हम्बली अपने रसाइल में लिखते हैं, अपने रसाइल में इब्ने रजब हम्बली लिखते हैं। इब्ने रजब हम्बली कौन है? ये हुजूर गौसे आजम के खुलफा में से हैं, ये इतने पुराने बुजुर्ग। इब्ने रजब हम्बली लिखते हैं, सुनिए गौर से, फरमाते हैं कि हजरत सैयदना अबू तय्यब तबरी, उनकी उम्र 100 साल की हो गई थी। 100 साल में भी जवानों की तरह बिल्कुल फिट थे। आज फिट रहना सबको है, नेकी किसी ने नहीं करनी। लोग क्या समझते हैं, मैं फिट कैसे रहूंगा? जिम करूंगा तो फिट रहूंगा।
जाहिर है मैं उसका इनकार नहीं करता। घी खाऊंगा, ड्राई फ्रूट खाऊंगा, फल खाऊंगा तो फिट रहूंगा। मैं पूछता हूं मेरे भाई, अगर फिटिंग इसी से है तो वो खैबर के फातों के पास कौन से ड्राई फ्रूट थे वो बताओ। वो बद्र के फातिहीन के पास कौन से जो है वो मुरक्कन गिज़ाएं थी। उन्हें तो 2-2, 3-3, 5-5 दिन तक कोई खाना मैसर नहीं आता था। वो ताकत कौन सी थी बताएं। सरकार गरीब नवाज 97 साल की उम्र में भी फिट थे, खड़े होकर नमाज पढ़ते थे। जिसने 3 दिन के बाद 3 लुक़्मे खाने हैं, जिसने 7 दिन के बाद 3 लुक़्मे खाने हैं, हमेशा रोजा रहना है, एक कुर्ते पे पूरी जिंदगी गुजार दी, उनके पास क्या था? याद रखो, गिज़ाओं में उतनी ताकत नहीं। मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, गिज़ा जाहिरी तौर पे ताकतवर है, लेकिन सुन लीजिए, गिज़ाओं में उतनी ताकत नहीं है जितनी ताकत अल्लाह ने नेकियों में रखी है। क्योंकि गिज़ा खाओगे तो सिर्फ जिस्म ताकतवर बनेगा, लेकिन बचेगा कि नहीं बचेगा कोई गारंटी नहीं। मगर नेकी उस ताकत का नाम है कि जिस्म में भी कुव्वत पैदा होगी और रूह में भी कुव्वत पैदा होगी। एक अजीज ने मुझसे कहा ये खाओ तो दिमाग तेज चलता है। मैंने कहा अच्छी बात है, जाहिरी एतबार से दौर के हिसाब से अच्छी बात कर रहे हो, ये माजून खाओ, वो खाओ, वो खाओ। मैंने कहा अच्छी बात है, लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, वो लोग जो 200 अशार फिल बदी कह देते थे, उन्होंने कौन से माजून खाए थे, कौन सी दिमागीन खाई थी, कौन सा देसी घी का, मुझे बताएं तो सही। वो तो खजूर और पानी पे गुजारा करते थे, उनके घर में तो महीने महीने भर चूल्हे नहीं जलते थे। इससे पता चला कि हम सब जाहिर के पुजारी हो रहे हैं। हालांकि मैं जाहिरी गिज़ाओं का इनकारी नहीं हूं, लेकिन मुझे बताओ तो सही, खूब खा रहे हो और खूब खा रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी 40 साल की उम्र में हम कुर्सी पर आ गए, 50 साल की उम्र में कुर्सी पर आ गए। देख लीजिए, देख लीजिए, गरीब नवाज ने 60 साल के बाद पहली शादी की है और उसके बाद शहजादों की विलादत भी हुई है तसव्वुर। गरीब नवाज गौसे पाक की अम्मी जान 40 साल के बाद मां बनती है और शहजादों की विलादत होती। तवज्जो फरमाए, ये कुव्वतें कहां थी? ये नेकी की कुव्वत। तो इब्ने रजब हम्बली लिखते हैं, अबू तय्यब तबरी को अल्लाह ने 100 साल की उम्र दी और 100 साल में भी फिट थे। फिट सब रहना चाहते, लोग तलाश करते कैसे फिट रहेंगे। फिट रहने का नुस्खा लो और अल्लाह करे हम नेक हों। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं हम तो नमाज पढ़ते हैं हजरत, हम भी फिट नहीं है। हमने कहा सिर्फ नमाज पढ़ने से कोई नेक नहीं होता, दिल के अंदर हमने तकब्बुर, घमंड, हसद, हिर्स के कुत्ते सुअर बिठा रखे हैं। कौन सी नमाज की बात करते हैं? एक बुजुर्ग मस्जिद आ रहे हैं तो रो रहे हैं। किसी ने कहा क्यों रो रहे हैं? तो कहा रोने की वजह यह है कि जिसका मुंह पाक ना हो, हाथ पाक ना हो, पैर पाक ना हो, यानी जो वुजू ना करे, जिसका बदन पाक ना हो, मस्जिद नहीं आ सकता। तो जिसका दिल ना पाक हो उसको मस्जिद आने का हक क्या है? बिरादरी के नाम पर दिलों में हसद, बुग़्ज़, कीने, तिजारत के नाम पर दिलों में हसद, बुग़्ज़, कीने, मैं बड़ा और मेरे मोचो पर ताओ, मैं चौधरी, मैं फुला, मैं फुला, मैं फुला। ओ बंदे तू कुछ नहीं है। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। कुछ नहीं है तेरी हैसियत। अगर तूने यार को राजी कर लिया तो तू फरिश्तों से बेहतर है, और अगर तू यार को राजी न कर सका तो कुत्ते तुझ पे सबकत ले गए। उठ बुलिया चल यार मना ले, वरना बाजी ले गए कुत्ते। बाबा बुल्ले शाह कहते अल्लाह को राजी कर ले वरना कुत्ते तुझ पे बाजी ले जाए। आज हम डूबे हुए, हर आदमी नशे में है। लोग कहते हैं नशे पे तकरीर करो। मैंने कहा नशे में कौन नहीं है वो तो बताओ। शराब का नशा भी खतरनाक है, लेकिन ये घमंड के नशे से भी तो लोग निकले। जो नमाज पढ़ रहा है वो नेकी के नशे में है, जो आला नसब है वो नसब के नशे में है, जो जवान है वो हुस्न और जवानी के सब तो नशे में ही है। और इस्लाम किसी नशे की इजाजत, शैतान को नशा था नेकियों को, तो कहा कि मैं आदम से बेहतर हूं। देखा उसके नशे ने उसको बर्बाद किया कि नहीं किया। फिरौन को नशा था बादशाहत का, उसने कहा ना रब्बुकुमुल आला। तख्त ताज का नशा था, नमरूद को कहा ना रब्बुकुमुल आला। जो जो नशे में गया वो बहक गया।